आयोजित इस रैली के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, श्री अवनीश अवस्थी जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन श्रीमती नीरा रावत जी, अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन श्रीमती पद्मजा चौहान जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस बाइक रैली में प्रतिभाग करने वाले सभी पुलिस विभाग से जुड़े हुए कार्मिक और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में वर्ष में 2 बार शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान आयोजित होते हैं। यह मातृशक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में एक नए विश्वास का और सम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दृष्टि से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इन 3 मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़कर के बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। आज का यह कार्यक्रम मिशन शक्ति के 4th संस्करण को जो कल से प्रारंभ होना है, इसके प्रति जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अक्सर होता है सरकार कार्यक्रम चलाती है, शासन की नीयत कभी खराब नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के लिए कार्यक्रम होता है उनको पता ही नहीं होता है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए उन लोगों को सही जानकारी हो जाए, उनको समय पे जानकारी हो जाए। हम अक्सर देखते हैं शासन की कोई भी योजना चलती है, जो उसकी पात्र हैं या जिन लोगों के लिए योजना है उनको दूर दूर तक पता नहीं हो पाता है। और आज इसीलिए इस समय एक समय में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिला सुरक्षा के लिए आज यह जागरूकता रैली और इसके उपरांत हर जनपद में कार्यक्रम होंगे। स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां निकल रही होंगी। इसके अलावा उन जनपदों में महिला सुरक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में, सम्मान से जुड़े हुए क्षेत्र में, स्वावलंबन से जुड़े हुए क्षेत्र में
जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनके सम्मान का एक कार्यक्रम, और उसके बाद कल से फिर ये कार्यक्रम हर एक स्तर पर प्रारंभ होंगे, जिनमें जनपद स्तर पर एक और हर गांव और नगर निकायों के वार्डों में केंद्र और राज्य सरकार की नारी गरिमा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। वहीं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी वहां पर उन्हें अवगत कराया जाएगा कि वास्तव में सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन इसकी जानकारी जो उसका निधि है उस तक नहीं पहुंच पाया है। चाहे वह 181 है, एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सुरक्षा में किस प्रकार का सहायक हो सकता है, वन स्टॉप सेंटर की क्या भूमिका हो सकती है, 1090 ये किस रूप में सहायक हो सकता है, या फिर अन्य जो इमरजेंसी कॉल के नंबर हैं इनका उपयोग किस रूप में कोई कर सकता है, इन सब के बारे में जागरूकता भी वहां पर देने के कार्यक्रम में निरंतर चलते रहेंगे। वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम है, एक दिन के लिए नहीं। और उत्तर प्रदेश में इस दिशा में पहले से किए गए प्रयास, बहुत सारे क्षेत्रों में जो प्रयास किए गए थे उसके परिणाम आए हैं। तो अब इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चतुर्थ संस्करण में दिखना चाहिए। अलग अलग स्तर पर भी इसके बारे में कार्यक्रम चलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग ये बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे वीसी सखी बनकर के, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानदेय राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया। आज जब बैंक से कमीशन कमाती हैं, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी हुई जितनी भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं, उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है, और सब अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही हैं हर महीने। ये चीजें दिखती हैं, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे पहले झांसी में भी 2019 में एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया था। गांव की 5-7 महिलाएं ऐसी मिली मुझे, उन्होंने कहा हमें कुछ नौकरी या रोजगार कुछ दे दिया जाए। हम लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा उन लोगों से कौन कहां तक पढ़ाई की है, तो कोई 3री क्लास पास थी, कोई 5वीं क्लास पास थी, जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी थी वो 8वीं क्लास पास थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना होती है, और आपने देखा होगा पिछले 3 वर्ष के अंदर उनका कार्य प्रतिवर्ष 150 करोड़ का उनका टर्नओवर है, और लगभग 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है उनको। 40,000 महिलाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार का समर्थन होना चाहिए, प्रशासन सकारात्मक भाव के साथ अगर उनके साथ खड़ा हो जाए वे कुछ भी कर सकती है। और प्रदेश के अंदर आधी आबादी के लिए जो एक प्रयास होने चाहिए, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, इस राज्य को, इस अभियान को लीड करना चाहिए। इससे आज का एक कार्यक्रम यहां पर शुभारंभ हो रहा है। इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान, और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी, इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के
अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की एक कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो संगठन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के दिशा से बन सकेगा। इस विश्वास के साथ इस रैली के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रदेश भर के सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मिशन शक्ति कार्यक्रम का की ये चौथी कार्यक्रम है और इसमें मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि महिला अपराध कंट्रोल करने के लिए किस तरह से प्रदेश सरकार काम कर रही है, इसी को लेकर ये रैली है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। तो मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण है। अब तक 3 चरण बेहद सक्सेसफुल रहा है। चौथे चरण की बात की जाए तो अब से कुछ देर में हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो रैली होने वाली है इसमें 112 हो या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर हो, इन सबको आज अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री झंडे दिखाकर रवाना कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान का चौथा ये चरण है। रैली को हरी झंडी दिखा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां से कई गाड़ियां होंगी जो इस काफिले में शामिल होंगी। तो शहर के प्रमुख क्षेत्रों से ये गुजरेगी जिसमें लोगों को मिशन शक्ति और नारी सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। रैली में 80 पिंक स्कूटी होगी, 6 4 व्हीलर होंगे, डायल 112 की 20 गाड़ियां होंगी, वहीं महिला पीआरवी और एम्बुलेंस शामिल रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण तो हरी झंडी दिखाकर मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है और यहां से एक रैली निकाली जाएगी जिसे इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस पिंक स्कूटी की बात की गई थी, करीब किस तरीके से निकल रहे हैं। ये मिशन शक्ति की ये रैली है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, अद्भुत क्षण है। सबल नारी प्रगति हमारी का स्लोगन के साथ में महिला सशक्तिकरण के चौथे चरण की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये जो महिला पुलिसकर्मी है ये रैली लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों से गुजरेगी और उसके बाद 10:90 पर इसका समापन होगा। ये जागरूकता रैली है मिशन शक्ति अभियान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुरुआत कर रहे हैं और आज कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे और मिशन शक्ति कार्यक्रम का ये चौथा चरण है। आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। इसके और ये तमाम जो वाहन हैं ये महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए पूरे लखनऊ में ये निकलेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जगह जगह जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर इस तरह की रैलियां आज निकाली जाएंगी। और ये महिला सशक्तिकरण का सीधा संदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं चौथे चरण की, यानी कि ये चौथा चरण है और इसमें सबल नारी प्रगति हमारी का स्लोगन है। और ये आप देख सकते हैं कैमरे में ये तमाम 10:90 और यूपी पुलिस की 112 की गाड़ियां हैं। 10:90 की जो तमाम महिला पुलिसकर्मी हैं वो इसमें मौजूद हैं। और ये जो गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं 112 की गाड़ियां हैं, ये पूरे लखनऊ में अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी। और उसके बाद ये एक तरह से जागरूकता रैली है, ये यहाँ से निकल के और उसके बाद अलग अलग जगहों पर लखनऊ के होते हुए ये 10:90 चौराहे पर इसका समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अब देख सकते हैं मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद हैं। ये महिला सशक्तिकरण की रैली है
और ये अद्भुत क्षण है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने आज चौथे चरण की शुरुआत की है महिला सशक्तिकरण की। और सबल नारी प्रगति हमारी, महिलाओं को मजबूत करने के लिए ये एक तरह का संदेश है, जागरूकता रैली है कि आखिर महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, उनको जागरूक किया जाएगा इस रैली के माध्यम से। जो तमाम अलग अलग थानों में महिला डेस्क बनाई गई हैं और ये मिशन शक्ति अभियान है, इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत कर दी है। ये तमाम जो वाहन है, ये आप देख सकते हैं मौजूद है। ये अद्भुत क्षण है उत्तर प्रदेश के लिए। वाकई उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में देश में नजीर बन रहा है और कहीं न कहीं मिशन शक्ति यानी कि महिलाओं को सबल मजबूत बनाने के लिए ये एक तरह का अभियान है, जागरूकता रैली है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं महिला मिशन शक्ति के चौथे चरण की। आज ये रैली की शुरुआत हो रही है और ये आप देख सकते हैं महिलाएं ही इन वाहनों को ड्राइव कर रही हैं। ये एक संदेश है और आप देख सकते हैं ये महिलाओं का जो एक बैंड है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए, ये लखनऊ के जो कॉलेज हैं उनका ये बैंड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और ये महिलाएं यानी कि ये छात्राएं जो हैं ये भी इस कार्यक्रम में हिस्सेदार बनी है। ये वाकई अद्भुत क्षण है। अब हालांकि मुख्यमंत्री निकल चुके हैं फ्लैग ऑफ करने के बाद, अब आवास के भीतर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की आज से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है और एक जागरूकता रैली आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर से लखनऊ के अलग अलग जगहों पर जाएगी और 10 नब्बे पर इसका समापन होगा। ये महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के तहत जो रैलियां निकाली जाएंगी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से जागरूकता रैलियों की आज से शुरुआत कर दी गई है। और इसका सीधा उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बताया कि महिलाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी जागरूक किया जाएगा। उन योजनाओं के संबंध में महिलाओं के लिए सरकारें क्या काम कर रही है, केंद्र की और उत्तर प्रदेश सरकार, इसके बारे में बताया जाएगा। और इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, वो जागरूक हैं या नहीं, इस बात को लेकर ये जागरूकता रैली आज मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ की है। वो दिखा रहे हैं शहर के प्रमुख क्षेत्रों से ये रैली गुजरेगी जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। मिशन शक्ति सरकार ने इसे प्रमुखता से इसे चलाया, नारी शक्ति को किस तरह से बढ़ावा मिले इस पर काम किया और इसी के तहत आज चौथा चरण है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां से रैली को आगे बढ़ाया गया है। हरी झंडी मुख्यमंत्री की तरफ से दिखाई गई।